हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बेसिक इलेक्ट्रिकल अथवा जनरल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को हमारा लेक्चर नंबर 2.4 ये सेकंड यूनिट चल रही है फ्रेंड्स। सेकंड यूनिट का चौथा लेक्चर है ये। इससे पहले फ्रेंड्स पिछली क्लास में हमने बेसिकली थ्योरम को स्टार्ट किया था फ्रेंड्स, और हमने थेवेनिन थ्योरम को परिभाषित किया, साथ ही साथ उस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को भी सॉल्व आउट किया है। आज हमारा जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो है बेसिकली नॉर्टन थ्योरम पर आधारित है। जो कि फ्रेंड्स हमने स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया था कि यूनिट सेकंड में हम बेसिकली थ्योरम्स का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत बेसिकली हमारे पास चार प्रकार के थ्योरम होंगी: थेवेनिन थ्योरम, नॉर्टन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम और लास्ट में आपकी होगी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो चार थ्योरम में से फ्रेंड्स हम एक थ्योरम पढ़ चुके हैं जो थी हमारी की थेवेनिन थ्योरम। आज हमारी दूसरी थ्योरम है नॉर्टन थ्योरम। तो फ्रेंड्स पहले इसका स्टेटमेंट क्या है उसको हम समझते हैं। नॉर्टन थ्योरम फ्रेंड्स बेसिकली कॉम्प्लेक्स सर्किट में, किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट में किसी पर्टिकुलर ब्रांच में धारा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होती है। तो फ्रेंड्स इसका स्टेटमेंट क्या होगा? नॉर्टन थ्योरम यह कहती है कि किसी भी लीनियर नेटवर्क, कोई भी हमारे पास अगर लीनियर नेटवर्क हो जिसमें कई प्रकार के ऊर्जा स्रोत हो, ऊर्जा स्रोत का तात्पर्य फ्रेंड्स हो सकता है कई प्रकार के वोल्टेज हो, उसमें कई करंट सोर्स लगे हों। तो फ्रेंड्स एनर्जी सोर्सेज में आपका वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स दोनों आएगा। तो ऐसा लीनियर नेटवर्क जिसमें कई वोल्टेज और करंट सोर्स लगे हों तथा साथ ही साथ उसमें प्रतिरोध भी लगे हों, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स नेटवर्क को हम एक सिंपल नेटवर्क में प्रतिस्थापित कर देते हैं, मींस ट्रांसफर कर देते हैं। और फ्रेंड्स बेसिकली इस थ्योरम का प्रयोग करके फ्रेंड्स कोई एक हमारे सामने लोड रेजिस्टेंस होता है, उसी में धारा हमें मान लीजिए ज्ञात करनी है। लोड रेजिस्टेंस में हमें करंट का मान ज्ञात करना है सपोज करिए। तो फ्रेंड्स इस नॉर्टन थ्योरम का प्रयोग करके हम इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में पहले इसको परिवर्तित कर लेते हैं, तत्पश्चात फ्रेंड्स लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट करके उसमें प्रवाहित होने वाली धारा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली थ्योरम कहता क्या है कि किसी भी लीनियर नेटवर्क जिसमें कई वोल्टेज और करंट सोर्स तथा प्रतिरोध संयोजित होते हैं, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को एक सिंपल सर्किट में हम परिवर्तित कर लेते हैं, और इस सिंपल सर्किट में हमारा एक नॉर्टन करंट सोर्स होगा और एक थेवेनिन की जगह यहाँ पे नॉर्टन प्रतिरोध होगा। अर्थात एक नॉर्टन करंट होगी और एक नॉर्टन प्रतिरोध होगा जो कि परस्पर एक दूसरे के समांतर में संयोजित होंगे। तो फ्रेंड्स इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को हम एक नॉर्टन करंट और नॉर्टन प्रतिरोध में हम परिवर्तित कर लेते हैं, और ये नॉर्टन करंट और नॉर्टन प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित रहेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारी जो सर्किट कहलाएगी, ये कहलाएगी नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। ये फ्रेंड्स हमारी क्या कहलाएगी? नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट। और ये फ्रेंड्स देखिए आर वही आपका प्रतिरोध है जो यहाँ पे था वही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारा नॉर्टन थ्योरम के द्वारा हम इस लोड रेजिस्टेंस में धारा का मान मींस आईएल का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बेसिकली इस थ्योरम में करना क्या होगा, हमें सबसे पहले नॉर्टन करंट को निकालना होगा, फिर हमें नॉर्टन प्रतिरोध को ज्ञात करना होगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि हमने पिछली थ्योरम में आपको बताया था, वहां पे क्या होता था फ्रेंड्स, वहां पे हमारे सामने एक थेवेनिन वोल्टेज आता था VTH और एक थेवेनिन प्रतिरोध आता था RTH। तो थेवेनिन में फ्रेंड्स हमारे सामने क्या आता था, हमारे सामने VTH और RTH आता था, ये थेवेनिन था फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स देखिए अब आपका नॉर्टन का थ्योरम का यूज करने चल रहे हैं, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा IN और RN। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे VTH और RTH सीरीज में जुड़ जाते थे, लेकिन यहाँ पे नॉर्टन में क्या हो रहा है, IN और RN पैरेलल में जुड़ेंगे। अर्थात जो वोल्टेज सोर्स वो करंट सोर्स में कन्वर्ट हो गया है, और जो प्रतिरोध है प्रतिरोध में ही रहेगा। अर्थात RTH और RN का मान सेम तरीके से निकाला जाएगा।
अर्थात फ्रेंड्स हम इसको आरटीएस भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हम आरटीएस निकालते हैं सेम तरीके से हम आरएन भी निकालेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम फ्रेंड्स क्या करेंगे, पहले आईएन निकालेंगे। आईएन को निकालने का तरीका भी फ्रेंड्स हमें आना चाहिए, तो पहले मैं तरीका बता देता हूँ, उसके बाद हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करेंगे। तो फ्रेंड्स जो आपकी नॉर्टन करंट है आईएन, आईएन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी आईएन बराबर क्या है, नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट, तो सबसे पहला काम हमारा फ्रेंड्स होगा नॉर्टन करंट को ज्ञात करना। तो नॉर्टन करंट को फ्रेंड्स ज्ञात करने के लिए हमें करना क्या है, जिस पर्टिकुलर ब्रांच में धारा का मान पूछे उस ब्रांच को आप सबसे पहले क्या करेंगे, हम शॉर्ट कर देंगे। जैसे कि फ्रेंड्स हम थ्योरम में क्या करते थे, जिसमें करंट पूछे हम थ्योरम में क्या करते थे, उस ब्रांच को निकाल देते थे, ओपन कर देते थे। लेकिन यहाँ पे फ्रेंड्स क्या करना है, हमें निकालना नहीं है उसे, उसको शॉर्ट कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, शॉर्ट करने के बाद फ्रेंड्स उसी शॉर्ट सर्किट पाथ में जो धारा प्रवाहित होगी उसको हम बोलेंगे नॉर्टन करंट। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, जिस पर्टिकुलर ब्रांच में धारा का मान पूछे उस ब्रांच को सबसे पहले आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। शॉर्ट सर्किट करने के पश्चात उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वही धारा क्या कहलाएगी, नॉर्टन करंट। ठीक है फ्रेंड्स, और जो आपका नॉर्टन प्रतिरोध है फ्रेंड्स, जैसे हम आरटीएस निकालते थे वैसे हम नॉर्टन प्रतिरोध को ज्ञात कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसमें बेस्ड एक न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एक हम न्यूमेरिकल फ्रेंड्स लेते हैं इस पे आधारित, तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी आपके सामने। ठीक है, तो फ्रेंड्स पहला हमारा पर्पस क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा होगा नॉर्टन करंट को ज्ञात करना। देखिए फ्रेंड्स हमारे सामने एक सर्किट है, मान लीजिए एक सर्किट है फ्रेंड्स हमारे सामने, ये सर्किट है फ्रेंड्स, मान लीजिए हमारे सामने। ठीक है, मान लीजिए कि 10 ओम है। ठीक है, करंट प्रतिरोध ले लेते हैं कुछ 2 3 6 4। ये फ्रेंड्स हमारे सामने सर्किट है और आपसे पूछ रहा है कि 10 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करिए, लेकिन अब की बार आपको नॉर्टन थ्योरम का प्रयोग करना है। ठीक है फ्रेंड्स, नॉर्टन थ्योरम का प्रयोग करते हुए 10 ओम रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स पहला काम हमारा क्या है फ्रेंड्स, पहला काम फ्रेंड्स हमारा है कि हमें 10 ओम प्रतिरोध में धारा का मान ज्ञात करना है। जिसमें धारा का मान ज्ञात करना है उसको क्या करेंगे, हम सीधा AB मान लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सीधा AB जैसे ही हम मान लेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, RL बराबर क्या हो जाएगा 10 ओम। ये हमारा लोड रेजिस्टेंस बन जाएगा फ्रेंड्स। अर्थात जिस पर्टिकुलर ब्रांच में हमें धारा ज्ञात करना होता है उसी ब्रांच को क्या मान लेते हैं हम, लोड रेजिस्टेंस, लोड प्रतिरोध। ये बन जाएगा RL बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम, और हम दो बिंदु मान लेंगे A और B। ये हमारा पहला काम है फ्रेंड्स, हर न्यूमेरिकल में इतना काम हम जरूर करेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग करना होता तो हम इसको ओपन कर देते, लेकिन फ्रेंड्स हमें यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम का यूज नहीं करना है, हमें यहाँ पर प्रयोग करना है नॉर्टन थ्योरम का। नॉर्टन थ्योरम क्या कहता है फ्रेंड्स, जिस ब्रांच में धारा निकालना है उस ब्रांच को पहले आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए। फिर ठीक है फ्रेंड्स, हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको शॉर्ट कर दे। तो फ्रेंड्स हम शॉर्ट यही कर दे रहे हैं, देखिए शॉर्ट करने का मतलब क्या है, इस हमने रेजिस्टेंस यहाँ नोट कर लिया है RL बराबर 10 ओम। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका काम हम उसका, अब देखिए फ्रेंड्स क्या करना है, ये इसको शॉर्ट कर दीजिए। शॉर्ट का मतलब क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए ये शॉर्ट हो गया, ये शॉर्ट हो गया। अब कह रहा है इसमें जो धारा जाएगी वो कौन सी जाएगी, IN। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स ध्यान से, इसमें कह रहा है जो करंट प्रवाहित होगी उसका मान क्या होगा, IN होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारे सामने दो वोल्टेज सोर्स है, एक 6 वोल्ट है, एक 4 वोल्ट है, एक लूप ये बन रही है
और एक लूप आपकी ये भी तो बन रही है ना, एक लूप आपकी, ठीक है, एक लूप ये भी बनेगी। अब दो लूप हमारे सामने है फ्रेंड्स, तो बारी बारी से दोनों लूप में हम केवीएल लगा देंगे। तो मान लीजिए फ्रेंड्स इस लूप के द्वारा 6 वोल्ट बैटरी के द्वारा हमारे सामने करंट आ रही है आई, मान लीजिए आई करंट आ रही है। ये करंट जब यहाँ आएगी फ्रेंड्स, यहाँ देखिए इसके सामने दो ब्रांच है, एक करंट यहाँ भी जाएगी, एक करंट यहाँ भी आएगी। अगर हमने मान लिया पहले से कि इसमें आई एन जा रही है, तो मान लीजिए फ्रेंड्स इसमें करंट कितनी जाएगी, इसमें करंट कितनी जाएगी, मान लीजिए आई माइनस आई एन, ये तो जाएगी। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, टोटल करंट आपकी आई आ रही है। हमने कहा इस शॉर्ट सर्किट पाथ में करंट जो जाएगी उसका नाम हो जाएगा आई एन, मींस शॉर्ट सर्किट करंट चली जाएगी। इसमें आई एन जा रही है, तो फ्रेंड्स अगर इसमें आई एन जा रही है तो टोटल करंट आई है, तो आई में से आई एन को अगर हम घटा दें तो बची हुई धारा इसमें जाएगी ना, जो करंट इसमें आ गई और टोटल करंट ये है, तो इसमें से इसको घटाने के बाद जो बची करंट वही तो इसमें जाएगी, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स पहले लूप में आप केवीएल लगाइए, पहला लूप में, इस लूप में 1 और 2, तो पहले लूप में हम केवीएल लगाते हैं, क्या बनेगा फ्रेंड्स, -6 ये प्लस ये माइनस, क्या बन जाएगा प्लस 2i, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ कोई ब्रांच शॉर्ट है, ऐसे घूम जाएगी बराबर 0, तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 2i = 6, i = 3 एम्पीयर। तो फ्रेंड्स हमारे सामने i का मान आ गया, i बराबर 3 एम्पीयर आ गया, अर्थात कुल धारा जो है 6 वोल्ट के द्वारा 3 एम्पीयर की प्रदान की जा रही है। अब यही 3 एम्पीयर की धारा फ्रेंड्स आगे डिवाइड हो रही है ना, कुछ धारा इसमें जा रही है, कुछ धारा इसमें जा रही है, जो धारा इसमें जा रही है उसका मान हमने क्या कर दिया i है। अब बाकी धारा तो यहाँ हम कर सकते हैं ना फ्रेंड्स, यहाँ i का मान रख सकते हैं, i का मान हम रख सकते हैं ना 3, i का मान तो आ चुका है, यहाँ रख सकते हैं 3। अब यहाँ हम लिख सकते हैं ना 3 - in करंट यहाँ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स इस लूप में आप पुनः केवीएल लगा दीजिए, क्या बनेगा देखिए, यहाँ चलिए क्या बनेगा, ये 3 × 3 - in, देखिए यहाँ पहले प्लस टर्मिनल आएगा +4, ठीक है फ्रेंड्स, लूप कंप्लीट बराबर 0। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए फ्रेंड्स, 9 - 3in +4 = 0। अब देखिए 9 + 4 13 हो जाएगा, 13 - 3in = 0, तो in = कितना आएगा फ्रेंड्स, in = आपका आएगा 13/3 एम्पीयर। देखिए फ्रेंड्स in का मान हमारे सामने आ गया 13/3 एम्पीयर, ठीक है। एक बार ध्यान से देख लीजिए, 3 in, ठीक है, +4 = 0, ठीक है फ्रेंड्स। इसको सॉल्व आउट करने पर 9 - 3in +4 = 0, तो आ जाएगा 13/3 एम्पीयर। अब फ्रेंड्स देखिए हमारे सामने in का मान प्राप्त हो गया, in हमको कितना मिल गया फ्रेंड्स, in = आ गया आपके सामने 13/3 एम्पीयर, ठीक है। in का मान ज्ञात करने के बाद फिर हमारा दूसरा काम क्या है, rn का मान ज्ञात करना। rn का मान आप कैसे ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स, rn का मान ज्ञात करने के लिए हमने आपको तरीका बताया था फ्रेंड्स कि सबसे पहले क्या करेंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको हम शॉर्ट कर देते हैं, और जितने भी करंट सोर्स हैं उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए अब इसमें, ठीक है, ये किया ब्रांच। अब ये कह रहा है कि RN में निकालना है, तो RN निकालने के लिए तरीका क्या है फ्रेंड्स, इस सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट कर दो, अगर करंट सोर्स है तो वो क्या करें, ओपन कर दें। यहाँ पे केवल वोल्टेज सोर्स है फ्रेंड्स, वोल्टेज सोर्स को क्या करना है आपको, शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट मतलब ऐसे लाइन से जोड़ दो बस, ये शॉर्ट हो गया, ये भी क्या हो गया, ये भी शॉर्ट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए 2 ओम और 3 ओम, देखिए ध्यान से फ्रेंड्स, इस AB के तुल्य 2 ओम में क्या है, करंट आपकी डिवाइड होगी ना, इधर जाएगी इधर जाएगी, इस मतलब 2 और 3 ओम किसमें हो जाएंगे, पैरेलल में, RN = 2 पैरेलल 3, तो इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं फ्रेंड्स, 2 × 3 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6/5 ओम। तो RN का
का मान भी हमें ज्ञात हो गया फ्रेंड्स, कितना आ गया RN इक्वल टू 6/5 ओम, 6/5 ओम हमारा RN का मान निकल गया। अब फ्रेंड्स हम नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करेंगे। नॉर्टन का इक्विवेलेंट सर्किट हम ड्रॉ करेंगे फ्रेंड्स। तो क्या कहती है सर्किट कि आपके सामने जो आ गया IN और आपके सामने एक आएगा RN, दोनों पैरेलल में होंगे और इसी के समांतर में आपका RN लग जाता है ना। देखिए ये RN है, ये आपका IN है, ठीक है, और आपका सिरा AB है, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स RL का मान आप यहाँ रख दीजिए। RL कितना था 10 ओम, RN कितना था, RN आपका 6/5 ओम, IN का मान कितना था फ्रेंड्स 30/3 एम्पियर। अब देखिए फ्रेंड्स अल्टीमेटली हमारा काम क्या फ्रेंड्स, हमारा काम है IL का मान ज्ञात करना। इस लोड प्रतिरोध में अर्थात 10 ओम में प्रवाहित होने वाली धारा का मान हमें निकालना था। अब इस थ्योरम का प्रयोग करके नॉर्टन के द्वारा हम यहाँ पे धारा का मान निकाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स चूंकि टोटल प्रवाहित होने वाली धारा कितनी है, यहाँ देखिए ये धारा आएगी 13/3 एम्पियर। अब यही धारा डिवाइड हो रही है, तो यहाँ पे हम करंट डिवीजन रूल, धारा विभाजक नियम का प्रयोग करके सीधे RL का मान, RL में प्रवाहित होने वाली धारा का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। कैसे फ्रेंड्स देखिए, हम लिखेंगे धारा विभाजक नियम से, जिसको लिखते हैं CDR, करंट डिवीजन रूल, ठीक है फ्रेंड्स। यहां से नियम क्या कहता है फ्रेंड्स, करंट डिवीजन नियम ये कहता है फ्रेंड्स, अगर दो ब्रांच में धारा अगर डिवाइड हो रही है तो जिसमें आपको करंट निकालना है, जिस ब्रांच में आपको करंट निकालना है उसके बगल वाली ब्रांच को ऊपर रखिए। तो फ्रेंड्स हमें कितना निकालना है, IL का मान निकालना है। IL इसमें प्रवाहित होने वाली धारा है, तो इसमें अगर धारा निकालना है इसके बगल वाली ब्रांच का जो प्रतिरोध है उसको ऊपर रखिए, अर्थात 6/5 और नीचे दोनों प्रतिरोध को जोड़ दो बस। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा 6/5 प्लस 10 इनटू कुल प्रवाहित होने वाली धारा। देखिए फ्रेंड्स टोटल करंट कितनी आ रही है 13/3 आ रही है, तो 13/3 यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस हो गया। तो फ्रेंड्स करंट डिवीजन रूल क्या कहता है कि जिस ब्रांच में आपको करंट निकालना है उसके बगल वाली ब्रांच का प्रतिरोध ऊपर रखिए और नीचे दोनों प्रतिरोध को जोड़ के कर दीजिए और आपकी जो धारा कुल आ रही है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। यही आपका करंट डिवीजन नियम। ऐसे सॉल्व आउट करिए फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 6/5 अपान कितना हो जाएगा 56 अपान 5 इंटू 13/3। देखिए फ्रेंड्स ये 5 से 5 कट जाएगा, तो हो जाएगा ये कितना 6/56, ठीक है, इंटू 13/3। इसको आप काट दीजिए 3 2 2 से इसको भी काट दीजिए, ऊपर जगह 13 2 से काटिए कितना आएगा 28 आएगा, 30/28 एम्पीयर। ध्यान दीजिए फ्रेंड्स हमने जो सर्किट लिया है फ्रेंड्स वही सेम सर्किट है जो हमने थेवेनिन थ्योरम में सर्किट का यूज किया था, वही सेम सर्किट का यूज करके हमने धारा का मान दोबारा सेम निकाला है। याद होगा फ्रेंड्स जब हमने थेवेनिन थ्योरम का प्रयोग किया था तब भी आपकी जो लोड रेजिस्टेंस में प्रवाहित होने वाली धारा कितना आ रही थी 13/28। अभी देखिए हमने नॉर्टन थ्योरम का प्रयोग करके सेम करंट प्राप्त कर लिया, इसका मतलब दोनों थ्योरम के थ्रू हमने सर्किट को वेरीफाई कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। अगली क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।